नमस्कार। मैं आज बात कर रहा हूं बिहार में रीशु श्री जैसे तालाब की एक छोटी मछली, भ्रष्टाचार की जो तालाब है बिहार में, उसकी एक छोटी मछली को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद 2 आईएएस अधिकारियों को निलंबित किया गया। वो अधिकारी, आईएएस अधिकारी जो बहुत जूनियर अधिकारी हैं। इस मामले में इसलिए मैं सभी के सामने आज फेसबुक लाइव हुआ हूं कि आपने देखा होगा कि मैं करीब 1.5 साल पहले मैंने बिहार के भ्रष्टाचार के गंगोत्री दीपक प्रसाद जिस उर्फ डीके टैक्स, जिनके बारे में बिहार अच्छी तरह से भली भांति जानता है, और उन्होंने एक सबसे भ्रष्टतम अधिकारी के साथ मिलकर आनंद किशोर, जिसको बिहार का वित्त सचिव बनाया गया था, वो व्यक्ति जो आज जो पूरी जांच हो रही है, इस पूरे जांच के मुख्य गुनाहगारों में से आनंद किशोर को वित्त सचिव बनाया गया था। और इसलिए हमने कहा था कि अगर भ्रष्टाचार पे कड़ी कार्रवाई करनी है तो दीपक कुमार को, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव या अब उप मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार, आनंद किशोर जैसे अधिकारी, और एक पहले से भी महाभ्रष्ट अधिकारी थे, उनके भी सबूत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पंकज पाल, जो अभी बिहार सड़क विभाग के प्रधान सचिव हैं, उनके भी भ्रष्टाचार का मैं चर्चा करूंगा सबूत सहित। पहले मैं इस पर बात कर लूं। रीशु श्री नाम तो ऐसा है कि अब श्री लगाना पड़ रहा है, नाम में ही श्री है तो करे क्या। ये डकैत लोग हैं जिन्होंने पूरे बिहार को लूट लिया आनंद किशोर के नेतृत्व में, आनंद किशोर और पंकज पाल के नेतृत्व में। आप देखेंगे कि ये जो भ्रष्टाचार जिस पे जांच चल रहा है, ये नगर विकास का मामला हो, भवन निर्माण विभाग का मामला हो, ये तमाम विभागों के प्रधान सचिव यही 2-3 अधिकारी घूम फिर कर रहे। उसमें एक रवि कुमार भी है जो विश्वास सचिव है। और ये सारे अधिकारी को के खिलाफ ईडी जांच कर रही थी। अभी तक ईडी ने कोई फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं किया। ईडी ने अभी तक कोई चार्जशीट नहीं दाखिल किया। इससे पहले ही 2 कनिष्ठ अधिकारी, अभिलाषा शर्मा और कोई सागर है, हम दोनों के बचाव में यह बात नहीं कर रहे हैं, ये भ्रष्ट नहीं महाभ्रष्ट है दोनों, लेकिन इनके गुरु आनंद किशोर हो, संजीव हंस हो। संजीव हंस तो जेल जाकर के अभी बाहर आए हैं, और आश्चर्यजनक है कि जेल से बाहर आते ही उनकी नियुक्ति कर दी गई, उनकी पोस्टिंग कर दी गई। यह भी एक हतप्रभ करने वाला बात है। जिसको सरकार भ्रष्ट मानती है उसको कैसे पोस्टिंग देती है सरकार, यह भी गौर करने का विषय है। और आनंद किशोर वित्त सचिव के रूप में प्रमोट हुआ, जो भ्रष्टाचार के महाभ्रष्टाचार के दलदल में शामिल था। पंकज पाल, और देखा जाए तो मैं ये समझ रहा हूं कि आईएएस अधिकारियों को, जो कनिष्ठ जूनियर अधिकारियों को जो निलंबित किया गया है, बड़े अधिकारियों को बचाने के लिए यह बिहार के आम जनता में ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमने कार्रवाई कर दिया, हमने किसी को छोड़ा नहीं। लेकिन आप तालाब की छोटी मछलियों को पकड़े हैं, ये बड़ी मछलियों पे कब कार्रवाई करेंगे। उसी ईडी के रेड में आनंद किशोर का भी नाम है। संजीव हंस जेल से जाकर आए हैं, तो ये आनंद किशोर कैसे बच गए, कौन बचा रहा है इनको। और पंकज पाल की मैंने चर्चा किया था, उस पंकज पाल के बारे में भी मैं बता दूं। बिहार सरकार ने सम्राट चौधरी के नेतृत्व में कैबिनेट फैसला लिया कि बिहार में 50 करोड़ से कम के जो ठेके होंगे
वो बिहार के नौजवान ठेकेदार उसमें उनको वरीयता दिया जाएगा। 50 करोड़ तक के ठेके में बिहार के नौजवान ठेकेदारों को वरीयता दिया जाएगा। कैबिनेट के डिसीजन के बाद बिहार में जो टेंडर हुए थे एक सड़क विभाग के द्वारा, ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा, यह दोनों विभाग के प्रधान सचिवों ने अपरिहार्य कारणों से सभी टेंडर को रद्द कर दिया। अब अपरिहार्य कारण तो कोई नहीं बताया गया कि किन कारणों से रद्द हुआ। और फिर 12वें 13वें दिन दोनों विभाग जो पूर्व के जो विज्ञापन थे ठेके सड़कों के निर्माण के लिए या मरम्मती के लिए, जो 20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ जो 50 करोड़ से कम के थे, यह सभी योजनाओं को पैकेज बना दिया लोगों ने और 150 करोड़ का पैकेज बना दिया। और मुख्य उद्देश्य यही था कि बिहार के किसी भी ठेकेदार को काम न मिले तो माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी इस राज आप चला रहे हैं कि राज अभी भी डीके कुमार ही, डीके टैक्स जिसको दीपक कुमार कहते हैं, राज वही चला रहे हैं। क्योंकि उनके नेतृत्व वाले जो अधिकारी हैं वरिष्ठ, उन्होंने सारे टेंडर को रद्द करके 12वें 13वें दिन पुनः टेंडर पैकेज के रूप में लाए। तो ये भ्रष्टाचार का तो लेवल बढ़ रहा है। सम्राट चौधरी जी, आपके राज में भ्रष्टाचार का लेवल घट नहीं रहा। इतना ही नहीं, सड़क विभाग ने क्या किया कि बिहार में केवल एक कोल्ड मिक्स प्लांट, जो रोड बनते हैं वो हॉट मिक्स प्लांट से बनते हैं, और पहाड़ों में जो जंगल विभाग के एरिया में सड़क होते हैं, जो बिहार में 1% से कम है जंगल विभाग के एरिया में सड़क, वो कोल्ड प्लांट से बनते हैं। कोल्ड मिक्स प्लांट बोलते हैं बिहार में एक आदमी के पास है, लेकिन उसको सभी ठेके दे दिए जाएं, खासतौर से रोहतास, कैमूर, बांका, नवादा, जहां थोड़ा जंगल है, जहां की सड़कें हमारी गुजरती हैं, उसमें उसको जोड़ दिया गया। 300 करोड़ के ठेके में 30 करोड़ का ठेका जोड़ दिया गया और शर्त में लिख दिया गया कि जिसके पास कोल्ड मिक्स प्लांट होगा वही अप्लाई करेगा। सड़क बनाना है 300 करोड़ में 270 करोड़ हॉट मिक्स से और 30 करोड़ बनाना है कोल्ड मिक्स से, तो शर्त जोड़ दिया गया कि नहीं, 300 करोड़ सभी के बराबर कोल्ड मिक्स प्लांट। और बिहार में केवल एक आदमी क्वालिफाई कर रहा है, एक कंपनी क्वालिफाई कर रही है। तो ये जो माफिया तंत्र है, ये सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो नीतीश कुमार ने विरासत में छोड़ा था, वो और तेजी से मजबूत हो रहा है। और पूरा गैंग, जो आईएएस लॉबी की जो गैंग है, आधा दर्जन, जो नीतीश कुमार जी के जमाने में लूट में शामिल थे, जिन पर ईडी का रेड हुआ और वो ठेकेदार और अधिकारियों पर, उसमें केवल एक आदमी संजीव हंस जेल गया। वह भी बेल लेकर आकर के पुनः सरकार में नौकरी शुरू कर दिया। एक रिटायर्ड दीपक कुमार अभी भी नीतीश कुमार के राज में तो प्रधान सचिव थे ही, उनके सम्राट चौधरी के भी वही प्रधान सचिव हैं। और आप देखेंगे आश्चर्यजनक रूप से कि पंकज पाल जैसे भ्रष्ट लोग, जिनकी बिहार के सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी थी, उनको महत्वपूर्ण विभाग दे करके, और जो सरकार ने घोषणा किया था कि बिहार के बेरोजगार नौजवान जो संवेदक के रूप में काम करते हैं, उनको काम में वरीयता देने के लिए किस तरीके से पलीदा लगा दिया गया। मैंने पत्र 3 दिन पहले लिखा भी सरकार में, जिस पर कोई सुनवाई नहीं। तो मैं सम्राट चौधरी और बिहार सरकार से स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं, और बिहार के लोग भी जानना चाहते हैं कि क्या कार्रवाई बड़ी मछलियों तक नहीं होगी, केवल छोटी मछलियों को पकड़ के छोड़ दिया जाएगा। और उनसे भी यह कहा गया होगा, जो अधिकारी हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं, जो जूनियर 17-18 बैच के, उनको भी कहा गया होगा कि आप चैन से रहो, थोड़ा जांच उच का हवा निकल जाए तो फिर आपको वापस हम बहाल कर लेंगे। जिस तरह से संजीव हंस को बहाल कर दिया, आपने तो रास्ता खोल ही दिया। और उसी चार्जशीट में स्पष्ट रूप से आनंद किशोर का नाम है, फिर भी उस अधिकारी को अभी तक पोस्टिंग दी है, उन पर एफआईआर नहीं दर्ज हुआ। और जाहिर है एफआईआर नहीं दर्ज होगा तो गिरफ्तारी नहीं होगा। तो ये रिशु श्री के बहाने अकेला जो नहीं है, जो ठेकेदार जो इस बिहार में लूट के
साम्राज्य को कायम किया, बल्कि ऐसे आधा दर्जन लोग तो हैं जिन पर तो दो लोगों पे ईडी का पहले ही रेड हो चुका है बिहार में, विधानसभा चुनाव से पहले ही। और उसी रेड के जरिए नीतीश कुमार की सरकार पर, नीतीश कुमार की पार्टी पर दबाव बना दिया गया कि अगर आप लोग को अलग स्वतंत्र राजनीतिक निर्णय लेंगे और भाजपा की सत्ता में आप अड़ंगा लगाएंगे तो आपके लोगों को जेल भेज दिया जाएगा। इस भय से नीतीश कुमार जी मौन साध लिए। उनकी जगह पे जो आए मुख्यमंत्री बन करके, वो उन लोगों को और तेजी से भ्रष्टाचार में काम करने के लिए वो प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह मेरा सीधे सीधे आरोप है और ये आरोप सबूतों के साथ है। मैं कभी भी आरोप बिना सबूतों का नहीं लगाता। उस समय जब हमने डीके कुमार के खिलाफ 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो बहुत लोगों ने कहा कि ये सच्चाई नहीं है, लेकिन देखिए सच्चाई निकल के आई। ईडी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बाद सब लोग जेल जा रहे हैं, लेकिन ये कुछ कम लोग अभी जा रहे हैं। अभी कुछ लोग को बचाया जा रहा है और जो सोच रहे हैं सरकार में कि हम बचा लेंगे, वो बचेंगे लोग नहीं। उनके रास्ते ये बंद नहीं होंगे। हम लोग उसको कहीं ना कहीं से, इसी तरह से सबौर कृषि विश्वविद्यालय का मामला उठाया था कि भ्रष्टाचार है। कई लोगों ने कहा भ्रष्टाचार नहीं है। गवर्नर साहब से मिले थे हम 2-2 बार, पहले वाले और नए वाले। जांच तक नहीं कराया जा रहा था। आज सीएजी का रिपोर्ट आ गया सबौर का। हमने जितना आरोप लगाया था उससे ज्यादा सीएजी कह रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है। और फिर भी सबौर यूनिवर्सिटी का जो वीसी है दुनियाराम सिंह, अभी भी बिहार सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, बचाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों ने जो नियुक्ति किया है, जिन जिन लोगों को और जिनसे वो लाभान्वित रहे हैं सत्ता के शीर्ष पर, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पे कार्रवाई हो, क्योंकि अगर कार्रवाई होगी तो उनका भी नाम कहीं ना कहीं से आएगा। याद करिए 1.5-2 साल पहले भवन निर्माण विभाग का, जब आनंद किशोर उस विभाग का सचिव हुआ करता था और रवि कुमार, ये दोनों सचिव थे उस विभाग के, तो तारणी प्रसाद एक अधिकारी चीफ इंजीनियर था, उस पर रेड हुआ था जिसके घर में 8.5 करोड़ रुपए बरामद हुआ था। वो रिटायर होने के बाद एक्सटेंशन पर था। एक्सटेंशन किसकी अनुमति से था? तब के ज्वाइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का स्थापना का लिखा था तारणी प्रसाद के लिए कि ये महाभ्रष्ट अधिकारी हैं, इनको कभी भी एक्सटेंशन नहीं दिया जाना चाहिए तारणी प्रसाद को। आश्चर्यजनक है कि तारणी प्रसाद के खिलाफ लिखे गए ज्वाइंट सेक्रेटरी के स्टेटमेंट जो नोटिस था, फिर भी उनको तारणी प्रसाद को बहाल किया गया। जिन पर रेड हुआ तो 8.5 करोड़ रुपया घर में कैश मिले थे, अभी भी उसमें मामला आगे चल रहा है, जांच चल रहा है, कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो अधिकारी लिखा था कि तारणी प्रसाद भ्रष्ट अधिकारी है, इसका एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, उसको हटा दिया गया विभाग से। वो भी आईएएस अधिकारी था, जूनियर आईएएस अधिकारी था, उसको हटा दिया गया। और जिन लोगों ने तारणी प्रसाद को रखा, जिसके फाइल को आगे बढ़ाया एक्सटेंशन के लिए, वो आनंद किशोर और ये रवि कुमार जैसे लोग, ये बच गए लोग और ये बाकायदा ये महत्वपूर्ण पद पे हैं, यही बिहार चला रहे हैं कुछ लोग। तो इस तरीके का जो बिहार में जो नेक्सस है, बिना नेक्सस को तोड़े हुए कोई सोचेगा कि हम बिहार को सही रास्ते पर लाएंगे, संभव नहीं है। जो थोड़े बहुत बिहार के पास पैसे हैं, उस पैसे को लोग भ्रष्टाचार के जरिए उस पैसे को निकाल करके खा जाना चाहते हैं और एक एक अधिकारियों के पास अरबों की संपत्ति पकड़ी जा रही है। जो भी कार्रवाई, लेकिन जो अधिकारी जिनके कलम से पोस्टिंग पाए महत्वपूर्ण, जो जॉब में एक्सटेंशन पाए, उन पर कार्रवाई नहीं हुआ, वो लोग बचे हुए हैं। इसीलिए एक भ्रष्ट जाता है, दूसरा भ्रष्ट अधिकारी को खोज लाते हैं और फिर उस पद पर उसी तरह के भ्रष्ट अधिकारी की नियुक्ति कर देते हैं। जब तक शीर्ष पर आधा दर्जन आईएएस अधिकारियों को बिहार की सरकार जेल नहीं भेजेगी,
तो इससे जाहिर है कि नई सरकार भी भ्रष्टाचारियों से मिली हुई है और उनके सह पर यह भ्रष्टाचार हो रहा है जिस तरीके से नीतीश कुमार के जमाने में होता था। मैं सभी साक्ष्यों के साथ पहले भी कई पत्र लिखा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हूं। मैं आज फेसबुक के लाइव से मैं आपको बिहार के लोगों को सूचित कर रहा हूं, किसी भी व्यक्ति को पत्रकार के रूप में, अधिकारी के रूप में, नेता के रूप में कोई कंफ्यूजन होगा तो मेरे मोबाइल पर सीधे आप कॉल करके मुझसे दस्तावेज मांग सकते हैं। वो दस्तावेज मैं देने के लिए हमेशा तैयार हूं। लगे कि नहीं मेरा मोबाइल नंबर नहीं है किसी का तो भी मैं बोल देता हूं। मेरा मोबाइल नंबर है 9431076005। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं मोबाइल नंबर 9431076005। इस पर आप व्हाट्सएप से आप चाहें तो ये जितने मैं आरोप लगा रहा हूं उसके सभी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स मैं आपको सेंड करने के लिए तैयार हूं। मैं फिर जल्दी ही मिलूंगा दूसरे विषय को लेकर, जो बच्चों की परीक्षा को लेकर के सवाल है, जल्दी ही मिलूंगा। नमस्कार।